हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, हमने जैसे बताया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज आपका सिलेबस जो है ख़त्म हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2017 के, ठीक है। तो इसके बाद हम 16 के भी करेंगे। तो आज की वीडियो में 2017 के करेंगे। वो सारे क्वेश्चन मैं शॉर्टकट से करूँगा, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन को नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बाकी जब मैं क्या करूँगा, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो सीरीज़ करूँगा, मैं लाइव वीडियोस करूँगा स्टार्ट। तो तब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं एमसीक्यू के साथ, ठीक है। तो अभी तो सिलेबस खत्म हो जाए तो वही बहुत है, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो तब हम लाइव वीडियोज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम करेंगे शॉर्टकट के साथ। आप देखोगे कि खुद जानोगे कि कितना जल्दी हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और मैं साथ में बताऊँगा मैं आपको कि ये सारे के सारे मैंने करवा चुका हूँ एक बार, ठीक है। मतलब कि जो भी इसके शॉर्टकट वो मैंने बता दिए हैं, तो वही अप्लाई करूंगा अब आप, ठीक है। तो अगर उसने आपको किए हैं वो, तो आपको देखोगे कि वही शॉर्टकट लगे हैं, ठीक है। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है इफ़ अ रूट ऑफ अ इक्वेशन, हमारे पास ये दिया है आर इन एपी। कह रहा है कि ये हमारे पास आर इन एपी में दिया है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो इसका मैंने शॉर्टकट बताया था, अभी शॉर्टकट के साथ ही करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगी ना। अदरवाइज तो फिर क्या हो जाएगा कि उसने बोला कि ये, तो मैंने बताया था आपको कि ए की एन की स्क्वायर प्लस बी एन, अगर ये हमारे पास आर इन ए पी में होती थी तो इसका हमने क्या करना होता था, अगर हमने इसको क्या करना है, इसकी ए एन वैल्यू निकालनी होती थी। तो ए एन वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, हम करते थे डिफरेंशिएशन ऑफ जो हायर ऑर्डर इसका यही है ना, इसकी डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या हो जाता था 2an प्लस क्या कर सकते थे, कोफिशिएंट को माइनस करते थे b माइनस ए। ये होता था जब हमने ए एन निकालना होता था। एक तो ये शॉर्टकट होता था इसका, ठीक है। और दूसरा क्या मैंने निकाला था, डी मैंने बोला था, डी होता है हमारे पास, जो क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन की होती है उसका कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास एन एन, इसका कोफिशिएंट क्या है 2a, ठीक है। तो यही फार्मूला, ये शॉर्टकट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है, इसका हाई ऑर्डर क्या है एक्स की क्यूब, ठीक है। तो एक्स की क्यूब का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। अब एक्स की स्क्वायर हायर ऑर्डर, उसका कोफिशिएंट क्या है 3। तो अगर उसका कोफिशिएंट 3 है तो यही उसका डिफरेंस होना था ना कोफिशिएंट। तो देख लो जहाँ पे क्या है 3, प्लस माइनस दोनों में दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर, ठीक है। तो क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया, देखोगे सीधा मिनट में इसकी 5 सेकंड लगेंगे आपको, अगर आप ये शॉर्टकट पता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने दूसरे हायर वे से करना है तो क्या करते हैं, पहले यह चीज़ क्या थी, मैं दूसरे वे से मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, आर इन एपी में देते हैं, तो क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास क्या है 3 ले लेते हैं आर इन एपी में ना। तो उसका सम क्या ले लेते हैं हम, कि माइनस बी अपॉन ए जाता है, और उसका डिफरेंस जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो क्या होता है ए बी सी, वो क्या आ जाएगा सी अपॉन ए में, ठीक है। तो इस तरह से आता था, इसको हम फिर रोटेट करते थे, फिर सारा क्वेश्चन निकाल के वहां से फैक्टर निकालते थे, फिर हम आंसर निकालते थे, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो वो मैं याद भी नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप जहाँ पे ध्यान देने वाली है, तो बात सुन लेना, मैं लिखता नहीं इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो सुना करो। मीन्स की ये जो चीज़ है ना हमारे पास, जो शॉर्टकट मैंने कहा, तो सारी जगह अप्लाई नहीं होता, मैंने बताया था आपको। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें तो अप्लाई हो रहा था, मैंने कर दिया। अब जिसमें नहीं हो रहा अप्लाई, तो वो हम कब करेंगे, जब हम सीक्वेंस सीरीज के जो हम करेंगे क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे अप्लाई होता है कहाँ पे नहीं होता। आप सीधा ये अप्लाई नहीं कर देना कि हर बार आप कोशिश करो कि चलो हाँ हो गया, तो अदरवाइज क्या कर दोगे, क्वेश्चन वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो सीधा नहीं अप्लाई करना, लेकिन इसमें अप्लाई हो रहा है। लेकिन क्या है उसमें रिस्ट्रिक्शन, तो काफ़ी वीडियो बनेगी 15-20 मिनट की अगर समझाने बैठा तो, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, अदरवाइज समझाने पे थ्योरी समझ नहीं आएगी, ठीक है। थ्योरम समझ थोड़ी ना आती है, तो उसको आप क्या करोगे, क्वेश्चंस के साथ करोगे तो आपको समझ में आएगी वो चीज़। तो अभी के लिए मैं आपको बता दी कि शॉर्टकट इसका ये होता है, जब मैंने शॉर्टकट मैंने सीक्वेंस सीरीज में बताया भी था वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ पे आपने 1-2 क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो देख सकता है। अब करते हैं दूसरा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मैंने 5 सेकंड में निकाला, वो समझाने में लगा, अदरवाइज देख के तो हमने 5 सेकंड में किया क्वेश्चन बाद में। अब क्या है हमारे पास, इफ एच इज अ हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन दिया है पी एंड क्यू, देन एच अपॉन पी एच अपॉन क्यू इज, हमारे पास बोला है कि क्या होगा। अब सबसे पहले तो क्या हार्मोनिक मीन बोला है, तो हार्मोनिक मीन तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सॉरी, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है हमारे पास, दो हमारे पास जो प्रोग्रेशन होते हैं उसका हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, इसको क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता था वो 1/p, ठीक है ना। यही होता है ना हमारे पास, अगर हार्मोनिक मीन निकालने चाहे तो क्या होता था, उल्टा हो जाता था अरिथमेटिक मीन का, तो वो क्या होता है 1/p, और क्या आ जाता था हमारे पास +1/q, ठीक है। यही आएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है इसमें से, अगर हम देखें मीन्स की आएगा कैसे वैल्यू से, तो उसने क्या बोला था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ अ
ए पी एन क्यू का, ठीक है। हाँ, पी एन क्यू का उसने बोला था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालना था, ठीक है। तो वही अब हम निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जहाँ से, अब जो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है ना, तो हम एच की जगह क्या लिख सकते हैं, हम एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2pq लिख सकते हैं ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो। अब इसमें हम क्या करेंगे, एच का जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है ना, वो हम डिवाइड करेंगे, बस वही अप्लाई करेंगे। तो एच का मतलब क्या आ जाएगा, जहाँ से 2pq कॉमन ले लो, ठीक है ना, 2pq कॉमन ले लो, जहाँ से कॉमन आ जाएगा, अपॉन p प्लस क्यू भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया, 1/p प्लस 1/q, ठीक है। चाहिए बचा ना। अभी मैंने क्या किया, बस h कॉमन लिया, जहाँ से h दोनों में से कॉमन ले लिया, तो जहाँ पे यही बचेगा 1/p और जहाँ पे बचेगा 1/q, ठीक है। और ये हमारे पास जो बच गया बाहर, तो वो क्या हमारे पास हार्मोनिक पर मीन है, ठीक है। यही हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है। जो मैंने h की वैल्यू लगाई है, बस दोनों में से जहाँ जहाँ h कॉमन निकाल के बाहर ले लिया है और जहाँ पे h की वैल्यू पुट की है, बस, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2pq अपॉन में p प्लस क्यू, इधर एलसीएम लेंगे तो p प्लस क्यू अपॉन में pq। तो ये क्या होगा, इसके साथ ये कटे, इसके साथ ये कटे, तो इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 देख लो कहाँ, तो फर्स्ट में, तो फर्स्ट हमारे पास आंसर हो, ठीक है। अब जब एग्जाम में करोगे आप, तो आपने ये सारा लिखना थोड़ी ना, आपने क्या करना, एच कॉमन लिया वो आप माइंड में ले लोगे। अब आप एच की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी, ये है, ये आप माइंड में देख सकते हो कि एच की वैल्यू ये आएगी, ठीक है ना जी। अगर याद होगी आपको, अंदर देख लिया कि हमारे पास 1/p ये चीज बनेगी, जो इतना आप माइंड में देख लोगे। फिर अगर आप और देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कि ये कट हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। अदरवाइज जहाँ से आप सीधा स्टार्ट करोगे यही वैल्यू लिखोगे, बस, ठीक है। तो कम से कम 5 या 10 सेकंड लगेंगे बस इसको लिखने में, और बाद में आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आसानी से हो रहा है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। कोई टाइम नहीं लगा रहा मैं, ठीक है। तो अगर आप, जो मैं एमसीक्यू करवाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी सेकंड हो गया हमारे पास। तो आप अगर अच्छा लग रहा हो जो हमारे पास शॉर्ट का, तो इस वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स को बताओ, ताकि हम लाइव वीडियो ले सके जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू के लिए आप बोल रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए, तो अदरवाइज मैं नहीं करवा सकता, वीडियो नहीं इतनी बना सकता। तो लाइव में आपको मैं क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसके लिए। अब करते हैं थर्ड। तो क्या कह रहा है, इफ थर्ड ऑफ अ जीपी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म हमारे पास जीपी की दी है, ठीक है। थर्ड टर्म ऑफ जीपी की दी है, और हमारे पास कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हमारे पास निकालनी है। तो फर्स्ट 5 टर्म हमने निकालनी है, तो क्या होता है, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए आर का 4, ये 5 टर्म होगी ना हमारे पास, 1 2 3 4, नहीं ए आर आना था ना एक जहाँ पे, हाँ। तो ये 5 टर्म होगी, ठीक है। अब मैंने लेकिन बोला था आपको, जो मैंने वीडियो में करवाया था, कि थर्ड टर्म के लिए हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, 4 के लिए कौन सी लेनी है, 5 के लिए कौन सी। तो 5 के लिए कौन सी लेंगे हम क्या करेंगे, जहाँ से 2 कम कर दो, जहाँ पे क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। जे बी आर इन जीपी है, ठीक है। उसने बोला हमारे पास थर्ड टर्म ऑफ जीपी की हमारे पास दी हुई है, उसने प्रोडक्ट बोला फर्स्ट 5 टर्म का क्या आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों सभी को 5 टर्म का करेंगे, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, इसके साथ तो बनेगा ए की पावर 5। उसने बोला थर्ड टर्म क्या 3 दी है, तो 1 2 3 थर्ड टर्म दे ही दिया, तो ए इक्वल टू क्या दिया उसने, 3 दिया है, और ए की 5 हमने निकालना है, तो 3 की पावर 5, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास 243। तो 243 देख लो कहाँ पे, तो ये हमारे पास थर्ड क्या होगा आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको जनरल वे में करने जाते हैं, जहाँ से ए से लेकर A5 तक करते हैं, तो क्या आता हमारे पास ए आर की पावर 4 आता, ठीक है। फिर हमारे पास क्या करते हैं, आप ए के साथ उसका डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड टर्म क्या थी उसकी, थर्ड टर्म इसकी आनी थी ए आर का स्क्वायर, ठीक है। उन दोनों को डिवाइड करता है, फिर कोई वैल्यू आती, फिर वहां से डी निकल आर निकलता, फिर आप ए निकालते हो। और जो सिंपल है, अगर आपने वैल्यूज ही वही ली है तो मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर 5 आ गया, और ए हमारे पास गिवन है। थर्ड टर्म में उस हिसाब से ली कि ए गिवन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर ए गिवन आ गया तो ये हमारे पास 243 आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो ये कितना लगेगा, 10 सेकेंड लगेंगे। तो बस देख लो अभी कितना आसान हो रहा है ये सारे क्वेश्चन। और जो मैं खुद से तो डाल नहीं रहा, आपको लगेगा कि सिंपल क्वेश्चन डाल दो, तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अभी करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर 10 एंड 8 दिए, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का अगर फार्मूला हम निकालें तो क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, और एक मिनट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोलो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक नंबर आर इन जे दिए हैं एंड, हाँ ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारे पास, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो वो क्या होता है, ए बी का पावर 2 नंबर्स का निकालने हैं तो 1/2 आएगा, ठीक है। जहाँ इसको सीधा लिख सकते हो आप रूट ऑफ ए बी, ठीक है। सेम बात है, दोनों मैंने जैसा लिख दिया। और हार्मोनिक मीन क्या आएगा हमारे पास, हार्मोनिक मीन का अभी मैंने लिखा था पी क्यू, तो अभी ए बी की फॉर्म में लिखा तो ये आएगा ए प्लस बी, ठीक है। चाहिए आएगा, चाहे सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, वो 2 नंबर हम कोई भी ले सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक जो लिखोगे थोड़ी ना एग्जाम में आप, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। मैंने अभी सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ।
सॉरी। तो अब हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन उसने दिया है ना, तो क्या दिया है, ज्योमेट्रिक मीन 10 और ये 8 रिस्पेक्टिवली बोला मैं इसकी फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 10 और हार्मोनिक मीन 8, ठीक है। तो जे इक्वल टू कितना दिया है 10 और जे इक्वल टू कितना दिया 8, जे हमारे पास इक्वल टू दिए हुए दोनों वैल्यूज। अब हमारे पास क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन आप कैरी करो, ठीक है, और ऑप्शन देखोगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहे हैं इसमें, ठीक है। ए बी हमारे पास दिए ना, जो फर्स्ट वैल्यू है जो बी ए बी ए बी ए बी दिए हैं, ठीक है। तो अगर इसमें लेंगे ए और बी कितना हो गया 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 100 और 100 की स्क्वायर रूट 10, तो जे बन रहा है अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जे हो सकता है मतलब। अब आप देखो कि सभी में जे हो रहा है 25 और 100, जे भी 100 जे भी 100 मीन्स की जे तो सभी में अप्लाई हो रहा है, तो अभी तक तो सारे क्वेश्चन में कोई भी हो सकता है आंसर। अब दूसरा देखो, दूसरा किसके साथ हो रहा है तो दूसरा 2 टाइम ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ए बी किया हमारे पास तो क्या आ गया 100, तो 100 अपॉन क्या किया 100 और साथ में 2 भी आ रहा है ना, 2 टाइम 100 और डिवाइड में ए प्लस बी, तो कितना होगा 52, तो 52 कट करने पे कभी भी 8 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें आएगा कौन सा, तो आप देख के अप्लाई कर सकते हो, मैंने लिखना ही है ना, तो अब एग्जाम में तो आप सिर्फ लिखोगे, तो लिख कर मैं बता देता हूँ, थर्ड वाला अप्लाई हो रहा है, क्या करोगे 2 टाइम ऑफ 5 और 2 जो कितना हो गया 100 और डिवाइड में क्या आना था ए प्लस बी, तो कितना हो गया 25, तो 25 फोर जा क्या होता है 100, तो 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो वो आप सीधा ही देख लोगे, जो देख के आपको पता चल जाएगा ना कि ये अप्लाई हो रहे हैं फर्स्ट वाली सारी। अब सेकंड वाला देखोगे किसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, कम से कम 10 या 15 सेकंड लगेंगे इसमें, इससे ज़्यादा इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपको जो फार्मूला आता है, बस आपका वह है कि प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको फिर एक दम दिमाग में आएगा। अदरवाइज आप जो शॉर्टकट करवा रहे हो क्रैम कर लोगे ना, तो एग्जाम में आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें लगाना कौन सा है, ठीक है। तो वो आपको याद होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो मेरी एक एक बात है जो वो माइंड में रखा करो, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा सुना करो वीडियो को, ठीक है। वो आपके लिए एग्जाम के टाइम पे आपको याद आएंगी जब बातें, तो वो बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया इसका, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अभी करते हैं हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अब कह रहा है इफ एक्स, एक मिनट इसको कर देते हैं रब, एक्स वाई जेड आर इन एपी दिया और जे हमारे पास। तो जब मैंने एपी करवाया था ना आपको, तो उसी वीडियो में बताया था कि 4-5 जो सीरीज है आपको वैसे याद रख लो, तो वहाँ मैंने जे भी लिखी हुई थी, उसमें वहाँ मैंने ए की फॉर्म में लिखी थी, तो ए अपॉन बी सी अपॉन सी है और ए बी जे बी आर इन एपी में हो गया कि जे हमारे पास एपी में दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में कोई भी आ सकता है, तो इसको मैंने शॉर्टकट भी करवाया था। अगर एपी में हमारे पास है तो क्या करेंगे 1 2 3 पुट करेंगे ए बी सी को, ठीक है। इसी तरह से किया था, तो बस ठीक है, एक्स वाई जेड है तो अभी एक्स वाई जेड लिख लो जहाँ पे, ठीक है। तो जे हमारे पास क्या हो गया आर इन एपी में, उसको वैल्यू पुट कर दो, वाई जेड मतलब कि 3 2 6, जेड एक्स मीन्स की क्या होगा 3 1 3, और एक्स वाई कितना होगा 1/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें हमारे क्या करना था एपी है अगर, तो सबसे पहले तो हमने एपी से स्टार्ट करना है। तो एपी में क्या होता है डिफरेंस होता है, डिफरेंस चेक करना है। अब ऐसे डिफरेंस चेक करेंगे तो हमें मुश्किल लगेगा, तो आप पहले क्या करोगे इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा ना। अगर इसका एलसीएम 6 ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो 1/6 ही रहा, जहाँ 2 से किया तो 2/6 आ गया, जहाँ पे किया तो 3/6 हो गया, ठीक है। इस तरह से आएगा जी, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस देख लो, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच गया, डिफरेंस बन रहा है 1/6, इन दोनों को माइनस भी 1/6, इन दोनों को भी 1/6, और कोई करेंगे आगे वाला तो वो भी 1/6, तो डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसका रेशो सेम नहीं हो सकता कभी भी। अगर किसी का रेशो सेम हो रहा है तो डिफरेंस सेम नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो एक मल्टीप्लाई डिवाइड वाली होती है जीपी और प्लस माइनस वाली होती है एपी। तो ये कभी भी अपने आप में कॉम्बिनेशन दोनों में एक तरह के नहीं बैठता, ठीक है। कांस्टेंट में शायद बैठ जाए, तो कांस्टेंट तो ये है नहीं, हमें साफ दिख रहा होगा, क्योंकि जब तक उसने लिखा नहीं है तो तब तक हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, अब फिर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो ये क्या होगा आर इन ए पी, ठीक है। वैसे तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन काफ़ी सारी हो सकती है, मैंने शॉर्टकट से अप्लाई करके बता दिया किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो इसमें तो कितना, देखो अब टाइम कितना लगेगा, ये आपको पता है 1.3, वो 1 2 3, आपको ये चीज़ आप माइंड में रखोगे कि इसमें पुट करनी है, जहाँ पे सीधा हम लिखोगे जे वैल्यू। अगर जहाँ से आपको कन्फ्यूजन लगे तो क्या लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड इसको इस जे लिखने में लगेंगे, और जहाँ से तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस बन रहा है। तो डिफरेंस बन रहा है तो क्या होगा, टिक करने में 5 सेकंड लगेंगे, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो जितने में मैं बता रहा हूँ 1 मिनट से कम में बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ याद रख लो आप, ठीक है। तो वैसे तो कोई इतना आपको बताएगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो बिल्कुल नहीं बताएगा, जहाँ तक अभी तक मैंने यूट्यूब में देखा कोई नहीं ऐसा चैनल, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके 4-5 क्वेश्चन आई थिंक और, तो वो भी अब हम कर लेते हैं, फिर हम पूरी वीडियो फिनिश करेंगे, ठीक है।
सो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 5 तक कर लिया। अभी 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है वैल्यू ऑफ जो हमारे पास दी है 1 1 जो भी दिया है हमारे पास इस क्या दी है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है सीरीज बन रही है। तो ये क्या है हमारे पास AGP सीरीज बन रही है। ठीक है, AGP सीरीज बन रही है मीन्स कि इसमें क्या होता है हमारे पास, जो मैंने करवाया भी था आपको। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बन क्या रहा है AP है GP का जो AGP है। तो AGP में क्या होता है कि AP का भी बन रहा होता है GP का भी, दोनों की हमारे पास जो कंडीशन होती है सेटिस्फाई होती है। मीन्स की अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक रेशो सॉरी ज्योमेट्रिक मीन दोनों है, अरिथमेटिक का डिफरेंस और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो दोनों अप्लाई हो रहे हैं। तो देख लो, लेकिन ये अभी क्या है पूरी तरह से फिक्स नहीं है हमारे पास AGP। ठीक है, तो उसको हम सही तरीके से करेंगे। पहले तो पहले देखो डिफरेंस AP में क्या डिफरेंस, तो देखो ऊपर वाली वैल्यू 1 2 3 4 तो सोन अप टू जा रही है जो AP में नहीं है। 1 2 3 4 5 जो हमारे पास AP में, और नीचे देखें तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 तो ये हमारे पास GP में है। रेशियो कितनी बन रही है 1/2 और डिफरेंस कितना बन रहा है 1। ठीक है, तो दोनों बन रही है मीन्स की जो AGP है हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपको देख के पता चलना चाहिए पहले तो। ठीक है, तो ये समझ में 1 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, AGP बन गई, लेकिन ये बिल्कुल सही है AGP नहीं है अभी, क्योंकि इसमें हमारे पास रेशो नहीं आ रही ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ना साथ में, इसको मान लो आप लिख लो जैसे 1 है ना, यहीं पे करने लगा हूँ। अदरवाइज वो आप एग्जाम में जहाँ भी लिख करोगे ना, तो जहाँ पे नहीं करता टाइम वेस्ट होना है। तो 1 की जगह हम साथ में क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में हमारे पास 2 की पावर 0 तो लिख सकता हूँ ना मैं। 2 की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ हमारे पास देखो तो फर्स्ट टर्म से ही हमारे पास ये AP और GP दोनों बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 1 होता है, तो जहाँ पे करेंगे 1/2 को डिवाइड 1 से करेंगे तो फिर भी हमारे पास 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला होता था। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास AGP तो बन रही है, लेकिन क्या बन रही है इनफाइनाइट बन रही है। ठीक है ना, सोन अप टू जा रही है तो इनफाइनाइट, और फाइनाइट का अलग होता है फार्मूला, इनफाइनाइट का अलग होता है। तो मैंने दोनों बताए थे वो आपको। ठीक है, जब वीडियो देखोगे तब समझ में आ जाएगा, दोनों बताए थे। तो अभी इनफाइनाइट के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, वो क्या होता है A/1 - R। बस आपको जो फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में तो फार्मूला लिखोगे भी थोड़ी ना, आप तो सीधा फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे अगर आपको याद होगी। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, दूसरा आएगा हमारे पास DBR अपॉन में 1 - R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखो सॉरी ये हमारे पास, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस। ठीक है, अब देख लो इसमें A क्या है, A हमारे पास फर्स्ट ही है ना, तो A = 1 दिया है। B क्या है, तो B हमारे पास GP की टर्म होती है, तो वो भी क्या है इस वक्त तो हमारे पास 1 ही है। ठीक है, A भी दिया है B भी दिया है, D क्या बन रहा है, तो D भी = 1 ही बन रहा है, और R कितना बन रहा है 1/2। ये सारा कुछ बन रहा है, तो ये आपने तब देख लेना, ये लिखना तो कुछ नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो कुछ किया मैंने, ये आप एग्जाम में करोगे नहीं कुछ भी। ठीक है ना, आप ये भी आपको पता होगा, तो बस वैल्यू पुट करोगे। तो मैं वैल्यू पुट करके बताता हूँ। अभी A की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 1 - R, तो R कितना 1/2, तो 1 - 1/2 करेंगे ना। तो जहाँ पे हम कर देता हूँ 1 - 1/2 तो क्या बनेगा 1/2 ही बनेगा फिर से, तो 1/2 बन गया जहाँ पे इसकी वैल्यू का। फिर प्लस क्या किया हमने D, तो D भी क्या है हमारे पास, D भी हमारे पास 1 ही आ रहा है, B भी हमारे पास 1 ही आ रहा है, और R क्या आ रहा है फिर से 1/2 आ रहा है, और नीचे क्या है 1 - 1/2। तो जो 1 - 1/2 क्या बना 1/2 ही, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 4। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पेस कम है, ये रहा हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे क्या बन गया 1/2 तो ऊपर जाके 2 बन गया। ठीक है, इधर हम देखें तो ये क्या है 1/2, और इधर ये करेंगे तो 1/4 बनेगा, तो डिवाइड में ऊपर जाकर न्यूमिनेटर 4 क्या हो जाएगा 1, तो ये होगा 2, तो ये भी 2, जहाँ से भी 2 बचा तो 2 + 2 = 4। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब देखो हमारे पास तो ऑप्शन देख लो 4th, तो ये 4th हमारे पास आंसर होगा, तो ये होगा 6th क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमारे पास आपने सोचना कैसे कि किससे टाइम बचे। ये फार्मूला आपको पता है। ठीक है, अगर आपको गलती लगती हो तो फार्मूला लिखो, अदरवाइज क्या करो फार्मूला माइंड में रखो, सीधी वैल्यूज देखो, A की वैल्यू जहाँ पे लिख दो, B बूज की सारी क्या, बस यही कैलकुलेशन की ना आपने अगर आप देखो तो। हाँ ठीक है, तो यही कैलकुलेशन की हमने। तो इतनी कैलकुलेशन को कितने में आप 5 सेकंड लगाओगे, चाहे 10 सेकंड लगाओगे, कम से कम इतने, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं करोगे तो आपको 1 मिनट भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इसको। ठीक है, अगर ये इसको भी लिखोगे तो फिर भी 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो ये फार्मूला बस याद रखना है आपने, और इसके बाद क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट का होता है, इसका फाइनाइट का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने वीडियो में करवाया है, तो आप वीडियो में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाए लिंक भी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पूरी का मैंने लिंक डाले हुए हैं आई थिंक शायद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 6th। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।
इसी तरह से जीपी का भी हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट का अलग से सम होता है, तो वो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन तो हो गया अभी तक, ठीक है। अभी करते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th में क्या दिया हमारे पास, द सीरीज summation n vary for 1 to infinity n the square x the square is uniform convergent is -1 to 1। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिया। अब हमारे पास क्या होगा बच्चों की, आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करवाया नहीं, तो उसका रीज़न ये है, मैंने ये नहीं किया इसलिए नहीं करवाया कि वो है नहीं, कहीं पे है, उसके शॉर्टकट भी हैं, लेकिन अगर आप कहोगे ना तो फिर अभी मैं शॉर्टकट नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। अगर आप कहते हो अभी तो मैं थ्योरम में समझा दूंगा उसकी, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट देखना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, लिमिट्स पता होना चाहिए। तो लिमिट अभी पता नहीं है, तो उसमें 15-20 मिनट का बेसिक लिमिट का है, तो अगर मैं अभी समझाऊंगा लिमिट के टाइम फिर समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, और वीडियो भी उतना टाइम 2 बार मुझे समझाना पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने बोला था जब मैं लिमिट समझाऊंगा तो उसके बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जन का शॉर्टकट जरूर समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टकट के बिना समझना तो फिर मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन वो थ्योरी में तो वो बुक्स में भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट जो है उसका, तो शॉर्टकट में हमारे पास लिमिट अप्लाई होती है, तो वो समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए मैंने नहीं अभी तक करवाया। अदरवाइज मेरे फ्रेंड भी देखते हैं जे, तो मैं बिल्कुल सही करवाऊंगा, कुछ भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये मत सोचो कि आप मैं छोड़ दूंगा, तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो लिमिट के टाइम पे यूनिफॉर्म कन्वर्जन का शॉर्टकट करेंगे। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो इसको आप क्या कर सकते हो, यूनिफॉर्म भूल जाओ, ठीक है। क्वेश्चन मैं बताता हूँ शॉर्टकट से अभी कैसे हो सकता है अगर करना है तो। यूनिफॉर्म भूल जाओ, लेकिन ये सब जगह अप्लाई नहीं होगा इसलिए इसको करना मत, लेकिन यहाँ अप्लाई हो रहा है तो मैं इसलिए इसी में आपको बता दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म भूल जाए तो कन्वर्जेंट, तो ये क्या है, सीरीज है। तो मैंने बताया था जब भी हमारे पास सीक्वेंस होती है तो सीक्वेंस वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होता है, 1 से लेस देन होनी चाहिए वैल्यू, है ना। 1 से लेस देन होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी। सीरीज में क्या होता था, 1 से ग्रेटर देन हो तो वो कन्वर्जेंट होती थी सीरीज में, ठीक है। और सीक्वेंस सीरीज के मैंने 2 वीडियो अलग अलग से बनाई है कन्वर्जेंट की, वो आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास सीरीज है, मीन्स की 1 से बड़ा होगा तो हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होता था, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि एक चीज हमारे पास होती है, और इंटरवल की बात करें तो एक -1 से 1 जाता है और एक 0 से 1 जाता है, जो सीक्वेंस के लिए होता है, जो सीरीज के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताई थी आपको। तो अब हमारे पास देख लो, बस ये आपको -1 से बीच के इंटरवल में आ रहा है ना, तो इंटरवल में आ रहा है तो इसका सीधा आप कर सकते हो कि 0 से लेकर 1 के बीच में ये लाई कर रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हो क्योंकि ये हमारे पास इंटरवल मैंने वीडियो में बताया था, तो वीडियो में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो में जाकर देख सकते हो। अदरवाइज जब यूनिफॉर्म कन्वर्जन को आऊँगा ना मैं, तो तब जब मैं दोबारा क्वेश्चन लूंगा और इसको मैं इस वे से करवा के बताऊँगा, शॉर्टकट के वे से, ठीक है। सॉरी, क्योंकि ये हमारे पास हर जगह अप्लाई नहीं होगा तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने आंसर बता दिया आपको, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन करते हैं, 7th हो गया, इसका सी ऑप्शन था, ठीक है। अभी 8th क्वेश्चन था, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। अब ये भी सीरीज है, तो मैंने बताया था कि इनफाइनाइट सीरीज एक फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट जैसे फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट सीरीज का हमारे पास फार्मूला अलग होता है, लेकिन जहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं होना, बिल्कुल बेसिक सा है, जो 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। देखो क्या बन रहा है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म बोली तो नेक्स्ट टर्म तो आप देख के बता सकते हो, ठीक है। कैसे बता सकते हो, देख लो, 2 4 क्या बन रहा है, 2 की पावर 1 है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 8 16 2 32, मीन्स कि 32 होगा लास्ट में। अब नीचे तो सभी में 32 आ रहा है, तो खत्म कर दो। ऊपर देखो 2 के साथ 1 1 ऐड नहीं हो रहा, 4 + 1 5, 8 + 1 और जहाँ पे 5 1 है, ठीक है। 2 + 1 3, 16 + 1 17 आ गया है 32, तो 32 + 1 कितना हो गया 33, तो ये थर्ड हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन, जो बेसिक सा था। तो ये बेसिक सा आई थिंक SSC में आते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन, अब तो उनका भी लेवल बढ़ गया वैसे, लेकिन वो तब आते थे क्वेश्चन। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये कि 10th क्लास का बच्चा भी सोल्व कर ले, ठीक है। बेसिक से इसमें रीजनिंग लगी है बस, ठीक है। और इसको फार्मूले से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने फार्मूले से करना है तो मैंने बताया है वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हो फार्मूला इसका। तो क्या आएगा आगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये 2017 में 9th क्वेश्चन आए हुए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से, ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने 10 सेकंड से ज़्यादा किसी में भी नहीं लगाया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तो इसी में भी नहीं लगाएंगे। तो जब मैंने वीडियो बनाई थी, ये मैंने भी समझाया था सीरीज वाला, एक मैंने वीडियो बनाई थी सीक्वेंस जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन करवाया था ना, तो उसके बीच में बताया था आई थिंक मैंने, हाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बीच में बताया था। जब से नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें जो मैंने बताया था कि जो आप सीधा ही याद रख लो, ठीक है। तब मैंने बताया था इसका एक चीज़ सीधा याद रख लो, अदरवाइज क्या होता है समेशन एन का होता है n n+1/2, ठीक है। ये होता है, उसने बोला कि नीचे इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो एन का तो ये फार्मूला होता था, जो उसने गलत बताया तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एन के स्क्वायर का फार्मूला ये वाली होती है, ठीक है। तो ये भी उसने गलत बताया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। इसके बाद हमारे पास ये तो गलत हो गया क्योंकि ये एन के स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो बच गया यही, तो यही हमारे पास ऑप्शन होगा अगर आपको सीरीज का पता होगा कौन कौन सी होती है। लेकिन ये बनती कैसे, तो वो भी मैंने बता दिया था। एन हमारे पास है ना, समेशन एन क्या होता है, एन
एक बार फिर से समझा देता हूँ, वैसे मैंने वीडियो में बताया था आपको। तो n+1 है ना, n+n+1 सॉरी n की क्यूब वाला, तो n की क्यूब वाला क्या होता है हमारे पास, वो होता है n+1 n की स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये होती है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर आप दोबारा करना चाहो तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल टू हमारे पास n है ना, तो समेशन का मतलब क्या था, n+1, जहाँ नीचे 2 नहीं आना था वैसे, हाँ आना था 2, मीन्स की इसके पूरे के होल के नीचे आएगा ना, अलग से किया तो ये हमारे पास क्या होता है डिवाइड में 2, तो इसी की हमने स्क्वायर की है ना, इसी का स्क्वायर करने के तो n की स्क्वायर n+1 की स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होगा, तो वही उसने किया कि n की क्यूब है वो हमारे पास इक्वल टू किसकी आएगी, कि तो ये इक्वल टू क्या है, समेशन n होता है, तो इसी के होल स्क्वायर कर दिया हम, तो यही भी चीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन होगा। तो ये मैंने वीडियो में भी समझाया था, ये इसको आप याद ही रख लो, क्योंकि जो दोनों बार आया 16 में भी आया हुआ आई थिंक, ठीक है। इसको आप याद ही रख लो कि जो हमारे पास समेशन n की क्यूब होता है, ठीक है, n की क्यूब का मतलब क्या था, 1 की क्यूब 2 की क्यूब सोन, तो इस तरह से, और ये समेशन n क्या होता है 1 2 3 सोन अप टू n तक, और इसकी स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास n की क्यूब दोनों का सेम फार्मूला बनता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये फाइंड करने को आप तो ये भी कर दो तो फिर भी सही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लेकिन दोनों में अगर हमारे पास नंबर n ऑफ टर्म ये भी 10 तक दिया और ये भी 10 तक दिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना साथ में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो अप्लाई, ये तो सीक्वेंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो जब हम सीरीज को हम करेंगे ना इसके रिलेटेड, जब भी हम लेकर आएंगे एमसीक्यू की सीरीज, तो तब हम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कोई पहली बार आया तो उसको तो पता चल गया होगा कि वीडियो अच्छी है तो वो सब्सक्राइब कर दो, और फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है। हम जल्दी जल्दी क्या हो सके सभी फ्रेंड्स को बताओ ताकि हम नई वीडियोस ले सकें, और उसके लिए मैंने बता दिया कि क्या होना चाहिए, जब कम से कम 1000 तो चाहिए हमें। तो अगर आपको लगता है कि आप चाहते हो जल्दी से वीडियो आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक प्लीज़ कर दो, कम से कम 100 लाइक तो होने ही चाहिए इस वीडियो पे अभी के लिए 1-2 दिन में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।